सबसे ज्यादा यदि दुर्गति किसी की होती है तो जैनी की होती है। सबसे ज्यादा जैनी को खतरा है। सारे जितनी ब्रह्मांड की शक्तियां हैं सब जैनी के प्रति लगी हुई है। सारी दुनिया मंदिर नहीं जा रही, उनको कोई ज्यादा पाप का बंध नहीं हो रहा है। सारी दुनिया अभिषेक नहीं कर रही, उनको पाप का बंध नहीं हो रहा है। सारी दुनिया मुनियों को हार नहीं देती, उनको पाप का बंध नहीं होता है। सारी दुनिया नमोकार मन नहीं पढ़ती, उनको पाप का बंध नहीं होता है। सारी दुनिया गुटखा खा रही, उनको पाप का बंध नहीं होता है। सारी दुनिया शराब पी रही, उनको उतना पाप का बंध नहीं होता। सारी दुनिया रात में खा रही, उनको पाप का बंध नहीं होता। बहुत कम होता है, क्योंकि वो बेचारे अज्ञानी हैं। उनकी एक आवाज में चल जाएगा। जैसे किसी ने किसी व्यक्ति को गाली दे दी, या किसी व्यक्ति ने उसको अंदर नहीं जाने दिया, तुमने कहा मालूम है कौन है? अरे ये तो प्राइम मिनिस्टर है। अच्छा, आई एम सॉरी प्लीज, मुझे मालूम नहीं था। इतने में वो बरी हो गया कि नहीं? अब क्या करोगे उसको? उसने एक शब्द बोल दिया कि मुझे मालूम नहीं था। पूरे 6-7 अरब की जनता के पास एक ही जवाब होगा। जब कर्म उनसे पूछेगा तुमने ये पाप क्यों किया, तो उनका जवाब होगा मुझे मालूम नहीं था कि ये भी पाप है, क्योंकि मेरा बाप भी करता था। सवाल खत्म हो गया। 1-2 मिनट में बरी, तुरंत बरी कर दिया जाएगा। नारकी से पूछा जाए कि भाई आप मंदिर क्यों नहीं जाते हो? बोले साहब वहां मंदिर है था ही नहीं, और हमें बाहर नारक से बाहर निकलने की पाबंदी थी, अब मैं क्या करूं? कोई व्यक्ति अपन से कहे भाई तुम मंदिर क्यों नहीं गए? बोले मैं तो जेल में बंद था। बोले फिर क्यों नहीं गए? बोले जेल से निकलने की पाबंदी थी। माफ कर दोगे कि अब सजा दोगे? माफ। नारकी ने एक जवाब दे दिया, साहब वहां मंदिर था नहीं, और नरक से बाहर निकलने की कोई व्यवस्था है नहीं। तुरंत कह दिया इसको माफ कर दिया, इसकी कोई गलती नहीं है। सारे नारकी माफ हो गए। निगोदिया जीवों से कहा, उन्होंने कहा साहब मैं तो कुछ जानते ही नहीं, क्या धर्म है क्या अधर्म है। मृक्ष खंडियों से कहा, बोले साहब धर्म पहली बार मैं शब्द सुन रहा हूं। सारी दुनिया के सामने प्रश्न आया, मनुष्यों में आया, किसी अजैन के पास आया, क्यों तुम जिनेन्द्र देव के दर्शन क्यों नहीं करते? बोले जिनेन्द्र देव भी कोई चीज है दुनिया में? मेरे तो बाप ने भी कभी नाम नहीं लिया, आप ले रहे? अच्छा तुम्हें मालूम नहीं? नहीं मालूम। तुम शराब क्यों पीते हो? क्यों पी शराब? ये तो पाप है, ये तो व्यसन है। वो एक ही कह देगा साहब मुझे मालूम नहीं था। बोले क्यों मालूम नहीं था? मेरे बाप दादे मेरी समाज सब बैठकर इकट्ठे शराब पीते हैं, अब मैं क्या करता? बोलो साहब जो बाप करेगा वही बेटे को करना चाहिए कि नहीं? वो तो पक्की बात है। तो मेरा बाप शराब पीता था तो मैं पीने लगा, बस खत्म, बरी हो गया। मात एक बाप की जमानत पर, बाप की जमानत पर उसे कर्म ने बरी कर दिया। इसको कैंसर नहीं, इसको कोई सजा नहीं, क्योंकि इसका बाप पीता था। बेचारा करे क्या? बेटा बाप का अनुकरण करता है। प्रकृति ने कहा, प्रकृति ने बालक को भेज दिया कि तुम जिंदगी अपने माँ बाप के अनुसार चलना, जिस कुल में जन्म दे रहा हूं उस कुल की परंपरा मानना, कुलाचार मानना, जिस जाति में जन्म दे रहा हूं उस जाति के नियम मानना, जिस देश में जन्म दे रहा हूं उस देश में तुम अपने नियम मानना। ये पहले से कानून बना हुआ है। जब व्यक्ति मरता है तो उसके लिए एक लिस्ट दी जाती साथ में, कागज की नहीं, कर्मों की, कि तुम्हारे लिए फलाने देश में जन्म दिया जा रहा है। तो हम वहां साहब क्या करेंगे? बोले वहां के जो लोग करते हो वो तुम्हें करना है, वहां की जो संस्कृति है वो तुम्हें पालना है। तुम उसी संस्कृति के योग्य हो, इसलिए मैं तुम्हें वहां भेज रहा हूं। जिस घर में भेजूं उस कुल की जो परंपराएं हैं वे तुम पालन करना। माँ बाप की गोदी में भेज रहा हूं, वो जो कहें
जो करें वो तुम्हें करना है। ये प्रकृति ने नियम बना दिए सबके लिए, सब बरी हो गए। अब मैं उन जैनियों को चपेट में ले रहा हूं। तुम अपराध करते पाए गए, अब तुम किसका नाम लोगे? बस इतना सा बता दो। यदि कभी अंडे खाने का भाव कर लिया तो वहां लिखा जाएगा इसने अंडे, सबके लिखे जाए, लिखा तो सबको जाता है, कंप्यूटर में सब आते हैं, केस तो सब पे चलेगा, एक एक पेशी तो सबकी होगी। बस एक पेशी पर तुम्हें बहस का मौका दिया जाएगा तो सब ने अपने अपने बहाने ले लिए। किसी ने देश का, किसी ने जाति का, किसी ने कुल का, किसी ने बाप का, सब ले लिया। अब बारी आई जैन साहब की। भाई तुमने भी खाया है, अब तुम्हारा बहाना क्या है? गवाह दो, जल्दी बोलो। तुम्हारे बाप, तुम्हारी जाति, तुम्हारा धर्म। तुरंत जब तेरे अंदर कोशी भी नहीं खाता है, तुमने क्यों खाया? चल इसको उठा के पटक दो जाके नरकों में, क्योंकि इसका पास कोई बहाना नहीं है। ये है सबसे बड़ा अपराध। जैनी को सबसे ज्यादा सजा है। कोई गवाह